या तो खुद भौंकिए या फिर जो भौंक रहे हैं उनका समर्थन कीजिए। खैर, आप तो पाताल लोक देखने में व्यस्त हैं, है ना? आपको तो अगर चैनल सब्सक्राइब करने का बोल दें, अगर वीडियो शेयर करने का बोल दें तो भी झटका सा महसूस होता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी, यकीन मानिए। सब इस्कॉन वाले हैं पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। जय श्री राम मित्रों, पाताल लोक देख रहे हो? देखिए देखिए कितनी गजब है ना, किस प्रकार से गाली दी गई है, किस प्रकार से हिंदुत्व को टारगेट किया गया है, लेकिन फिर भी गालियां हैं, अडल्ट है, टेस्ट है। देखते देखिए देखिए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है साहब, लेकिन पड़ता है हिंदुओं को। और हिंदुओं के फर्क पड़ने से क्या फर्क पड़ता है यहाँ के रहनुमाओं को, यहाँ के सियासतदानों को? हिंदू कोई इम्पोर्टेंट थोड़े ना है, जो बोलिए जो मन में आता है। लेकिन इस देश में जो फैशन और प्रचलन बन चुका है कि जिसके जो मन में आए वो हिंदुओं के बारे में बोल जाता है, हिंदुओं को गाली दे जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता। शायद ये अभिव्यक्ति की आज़ादी शायद इन लोगों को उपहार में मिली है, लेकिन इन लोगों ने एक ऐसी कहावत भी है जिस कहावत को अपने लिए कॉपीराइट ले रखा है कि वो कहावत सिर्फ उन लोगों पे ही स्टिक बैठती है, और वो कहावत है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। पाताल लोक को निपटाया नहीं था, उससे पहले मैडम सरलीन आ चुकी है। ये जो सुरलीन कौर है ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो फूट थाप परोसती है, जो सेक्स को प्रमोट करती है, यानी कि हर एक वाहियात भरा किस्म का जो भी घटिया और नंगनता की हद को परोसने वाला जो भी काम होता है, ये चुसावा आम जैसी शकल वाली लौंडिया करती है। ये दो कोड़े की लौंडिया करती है। इसने हिंदू धर्म को गाली दी है, इसने इस्कॉन को गाली दी है, इसने किस तरह से हमारे महान ऋषि मुनियों को अपमानित किया है, किस तरह से इन्होंने हमारी संस्कृति को टारगेट किया है। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो पालघर भी भूल चुके हो, है ना? लेकिन तुम भूल गए, लेकिन उन लोगों ने अपने एपिसोड जारी हैं, उन लोगों के उन्होंने एपिसोड पालघर 2 लॉन्च कर दिया है। वहाँ के मंदिर के पुजारियों पर हमला किया गया है, पुजारी और उसके साथी को मारने की कोशिश की गई है और वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। लेकिन तुम्हें और हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो उदारवादी लोग हैं, गांधी को मानने वाले हैं, हम तो सेकुलर लोग हैं, और सेकुलरिज्म पर खतरा हम कैसे खड़ा कर सकते हैं ये भी तो हमारे लिए मायने रखता है। हम कोई हिटलर थोड़ी ना है, हम कोई भगत थोड़ी ना है जो हम ऐसी वाहियात भरी बातें करेंगे। लेकिन ये जो दो कोड़ी की लोंडिया है ना, आपने आज तक चूसा हुआ आम देखा है? नहीं ना? तो ये देख लीजिए, आपने ये जो शक्ल देखी है, ये अपने आप को एक बहुत बड़ा स्टार मानती है, स्टैंड अप कॉमेडियन। ये सुरलीन कौर है जो कहती है कि इस देश के अंदर किस प्रकार से पोर्न को बैन करने के लिए मुहिम चलाई जाती है, लेकिन इस देश का कल्चर और हिंदुओं की सभ्यता और सनातन संस्कृति ही इतनी वाहियात और घटिया है कि वो पोर्न के बारे में बोलने का साहस ही कैसे कर पा रहे हैं। सुरलीन कौर कहती है कि हम बाहर से तो सब इस्कॉन वाले हैं, लेकिन अंदर से साले सब पोर्न वाले हैं। मैडम, सबकी मानसिकता आपकी जैसी नहीं होती है, सबकी परवरिश आपकी तरह नहीं हुई है, सब लोग आपके परिवार वालों की तरह नहीं होते हैं जो तुम इस तरह से फुड़ता परोसती घूम रही हो और अपने आप को यूथ आइकन बोलती हो। बेशर्मी की हद है। और उससे ज़्यादा उन लोगों पर मुझे तरस आता है जो छिले हुए संतरे के छिलके के समान जिनकी शक्लें हैं वो लोग ठाके लगा रहे हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि ये तुम्हारी कह के ले रही है और तुम हो ही करते जा रहे हो। अजीब बात है यार। तुम पाताल लोक में व्यस्त हो, तो ये पाताल लोक पार्ट 2 आ चुका है। ये मैडम सरलीन कहती है कि इस देश के अंदर खजुराहो के मंदिरों को मैं देखने गई तो मैंने सोचा कि पोर्न को बैन करने वाले लोग यहाँ सेक्स हब बनाए बैठे हैं। वो खजुराहो के मंदिरों को सेक्स हब बोलते। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा सूत्रा और
मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता चले, तो मैं खजुराहो टेम्पल देखने गई। 3 मिनट तक मैंने मूर्तियों को देख के सर खुजलाया और देखा कि अंकल की शक्ल किधर है और आंटी की टांगे किधर है। वो कहती है कि इस देश के महान थे वो ऋषि मुनि जिन्होंने संस्कृत के 2 शब्द प्रयोग करके अपने बड़े बड़े कांड छुपा लिए थे। यानी कि पौरन को बैन करने की तुम मांग करते हो और एक तरफ तुम्हारी संस्कृति में कामसूत्रा है। अब इस लोंडिया को कौन समझाए कि हमारी संस्कृति जैसी भी है, जिस तरह की भी है, वो हमारी है और हमें ही उसे प्रयोग करने दीजिए, उसके अनुसार चलने दीजिए। आप फूटता परोसिए, लेकिन हमारी संस्कृति के बारे में अगर फिर से बोला तो खैर नहीं होगी। इस देश का हिंदू अब खामोश नहीं बैठेगा। अब इंतहा हो चुकी है जुल्म की। जिसके जो मन में आए वो हिंदुत्व को टारगेट करता है। जिसकी लोकप्रियता घटने लगती है वो आकर हिंदुत्व को गाली देता है ताकि वो उसे पॉपुलर हो जाए। और इस देश का प्रिंट मीडिया तो इतना वाहियात और घटिया हो चुका है कि अगर कोई मुस्लिम मौलवी भी किसी प्रकार का अत्याचार करता है, वो किसी का बलात्कार करता है, तो ये प्रिंट मीडिया फोटो एक साधु की परोसता है। अजीब बात है। इंतहा हो गई है इस जुल्मों की, अब और सहन नहीं होता। ये मैडम न जाने कहाँ की संस्कृति की बात लेके आई है, कहाँ से ये सब इतने अच्छा ज्ञान लेकर आई है। इसके बारे में इसको ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया है और ये जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी ने उसको कंपनी से निकाल दिया है, जॉब से निकाल दिया है। हाँ, ऐसा होना चाहिए। मैं उस कंपनी को इस बात के लिए, सिर्फ इस बात के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी भावनाओं का कदर किया है और उन्होंने ऐसी इस लोंडिया को निकाल दिया। लेकिन तुम और मैं तो फिर भी हंस हंस कर इन कॉमेडियों को देखेंगे और ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे। लेकिन वो दिन दूर नहीं है अगर ऐसा ही होता रहा कि हमारी माँ बहन बेटियों को सरेआम नोचा जाएगा और इसी फूडता के नाम पर, इसी कल्चर के नाम पर और तुम और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका चुप रहना किसी शत्रु के व्यवहार की तरह नहीं, उससे भी भयानक है। आपका चुप रहना इस देश के लिए विष का काम कर रहा है, इस धर्म के लिए विष का काम कर रहा है। इसलिए उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक इन शत्रुओं का संहार ना किया जा चुका हो, तब तक इन शत्रुओं को दबाया ना जा चुका हो। इन लिबरलों ने इस तरह से पांव बिखेर लिए हैं इस देश के अंदर और हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को बदनाम करना ही इनका बिजनेस बन चुका है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।